आज शबनम अपने पसंदीदा सफ़ेद सलवार सूट और हरी बिंदी में किसी की हवस को नहीं जगा रही थी, बल्कि उसका सौंदर्य रूह को सुकून दे रहा था। मोहित को महबूब अली के अहाते से गए हुए 3 दिन गुजर चुके थे। 3 दिनों में शबनम हर शाम मोहित के लिए तैयार हुई थी। उसने बीती हर शाम सिर्फ और सिर्फ मोहित के इंतज़ार में काटी थी। 4 साल में ऐसा पहली बार हुआ था किसी शख्स ने शबनम के जिस्म को नहीं, उसके दिल को छुआ था। पहली बार कोई ऐसा आया था जिसने शबनम को एक तवायफ नहीं, इंसान माना था। सूरज ने रात के अंधेरे में पनाह ले ली थी और इंसान के बयाने रंग बिरंगे छोटे छोटे सूरज चारों तरफ बल्ब के रूप में रोशनी बिखरने लगे। तभी शबनम ने जीने पर कुछ कदमों की आवाज़ सुनी। लल्लन खां के साथ मोहित ऊपर आ रहा था। शबनम ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। लल्लन खां मोहित को शबनम के कमरे के बाहर छोड़ के वापस नीचे चला गया। शबनम ने पहली बार मोहित को गौर से देखा। गेरुआ कुर्ता, काली जींस, लंबा चौड़ा बदन, मासूम से गोरे चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी, अजीब सा भूरापन और मासूमियत लिए आंखें। मोहित के कपड़ों से आती किसी खास इत्र की खुशबू कमरे को सरोबोर करने लगी। शबनम को कुछ पलों के लिए लगा कि स्वर्ग से उतरकर कोई देवता भटकते हुए उसके गंदी गली के सीलन भरे कमरे में आकर खड़ा हो गया है। कुछ लम्हों तक दोनों के बीच सिर्फ मौन बोलता रहा। फिर शबनम ने मोहित को छेड़ते हुए पूछा, साहब बत्ती जलने दें या अंधेरे में करेंगे? और खिलखिलाकर बच्चों की तरह हंस पड़ी। मोहित हल्की सी मुस्कान के साथ शबनम की हंसी को अपनी रूह में समाते महसूस करता रहा। फिर से उसने धीमे से शबनम को दीवार पर बैठने का इशारा किया और खुद नील कलम की लाल वाली कुर्सी को आगे करके बैठ गया और अपना दाहिना कांपते हुए हाथ से शबनम के हाथ को थम लिया। उसको शर्माते देख शबनम को बेपनाह हैरानी हुई। भला तवायफों से भी कोई शर्माता है क्या? मोहित ने धीमी सी आवाज़ में बोलना शुरू किया, शबनम, मैं जानता हूँ कि कोई भी नारी अपना बस रहते हुए कभी पैसों के लिए अपने आप को समर्पित नहीं करती है। अगर वो ऐसा कर रही है तो समझ लो अब उसके पास कोई आधार नहीं है। और हम पुरुष उन गिद्धों के समान हैं जो किसी की लाश को देखकर उसके चारों ओर जमा हो जाते हैं और उसको नोच नोच कर खाते हैं। मैं जानता हूँ शबनम, क्यों तुम आज यहाँ हो? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? शबनम की आंखों में न चाहते हुए भी एक नमी तैर गई। पहली बार किसी ने उसके अतीत में झांकने की कोशिश की थी। एक मुद्दत से वो किसी के साथ बांटना चाहती थी अपना अतीत, और जब कोई उसके जिस्म में नहीं उसके स्याह दिल में उतर जाना चाहता था तो उसके शब्दों ने साथ देने से मना कर दिया था। शबनम ने भीगी शब्दों में कहना शुरू किया, मोहित बाबू, इस दुनिया में कई सारी चीज़ों का होना गुनाह है, जैसे लड़की होना, और उससे बड़ा गुनाह खूबसूरत होना, और सबसे बड़ा गुनाह गरीब होना। हमारे साथ ये तीनों बातें थीं। शबनम धीरे धीरे अपनी रौ में आकर बोलने लगी थी। समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव में एक छोटे से गरीब किसान की सबसे बड़ी लड़की थी मैं। मेरे बाद 3 और बेटियों ने बाप की कमर को और झुका दिया था। माँ की जिद पर बाप ने सरकारी स्कूल में नाम लिखवा दिया। जानते हैं मोहित बाबू, मुझे कला बहुत पसंद थी। किसी के चेहरे को हूबहू कागज़ में उतार देती थी। शबनम के चेहरे पर बीते दिनों का इश्क दिखने लगा था। मैं 10वीं जमात में थी और कला का ही इम्तिहान देकर घर वापस जा रही थी। तभी ब्लॉक प्रमुख जी के लड़के ने अपने 2 दोस्तों के साथ अपनी बुलोरों में डालकर हमें पंचायत भवन ले गया और सब ने कई बार गलती की। हाँ, मेरा बलात्कार गलती ही तो थी उनकी। थानेदार, ब्लॉक प्रमुख और फिर मेरे खुद के बाप ने भी यही बोला था, लड़के हैं, गलती हो जाती है। शबनम का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा था, पर वो बोलती रही और उनकी गलती मुझे रंडी बना दिया। थानेदार ने समझाया था बाप को कि अभी 3 लड़कियां और भी हैं, उनका सोच, बड़े लोग हैं, उनसे उलझने से कुछ नहीं होगा, पैसे लो, बात ख़त्म करो। और मोहित बाबू, पंचायत भवन में हुआ बलात्कार थाने में समझौते में बदल गया। मेरी कीमत लगी 50,000 रुपये। ब्लॉक प्रमुख जी ने समझौते की खुशी में अपने घर का अखंड रामायण का पाठ कराया और लड़के के पाप को उतारने के लिए महामृत्युंजय जाप। शबनम कुछ पलों के लिए खामोश हो गई। बगल में रखे स्टील के काले से जग से पानी निकाल कर पिया और फिर बोलने लगी। फिर 2 महीने बाद उस लड़के के माँ बाप ने उसकी शादी कर दी ताकि उसे बलात्कार के लिए बाहर न जाना पड़े। और मैं तो अब पंचायती हो गई। स्कूल बंद करा दिया गया था।
गांव के हर आदमी की आंखों में अब मेरे लिए सवाल थे और जहन में मेरी कीमत, मेरा क्या होगा। माँ बाप को अब सिर्फ यही चिंता थी। तभी एक दलाल एक खरीदार लेकर आया हरियाणा के किसी गांव के एक 42 साल के युवक को अपना घर बसाने के लिए लड़की चाहिए थी। अब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है खुद के बिकने से। शबनम खामोश हो गई। उसकी आंखों में नमी के चंद कतरे थे। मोहित के होठ कुछ कहने के लिए हिले पर उनसे आवाज़ नहीं निकली। न जाने कितनी देर तक मोहित आंखें बंद किए कुछ सोचता रहा और फिर बोला, शबनम एक चुटकुला सुनोगी? हाँ सुनूंगी, तो सुनो। दिल थाम कर बैठिए और सुनिए दुनिया का सबसे छोटा और मज़ेदार चुटकुला। चुटकुला ख़त्म और अब हंसो, हा 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 हा। हंसते हंसते वो बिस्तर से नीचे गिर पड़ा और शबनम कुछ समझ ना सकी। दोस्तों, होना तो ये था कि शबनम की ज़िंदगी और तवायफ की हकीकत को देख और समझ लेने के बाद मोहित को अपने लेख के लिए पूरा मसाला मिल चुका था और अब उसे कोठे पर आना बंद कर देना चाहिए था। पर मोहित का कोठे पर शबनम के पास आना बंद नहीं हुआ। अब तो वो लगभग रोज़ ही अपनी हर शाम शबनम के साथ गुजारने लगा था। लल्लन खां से लेकर गेट वाले लड़के तक सबसे मोहित की हल्की सी दोस्ती हो गई थी। एक दिन मोहित ने शबनम को बताया था कि वो अब तवायफ की ज़िंदगी पर कहानी नहीं लिखेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो शबनम को चर्चा का विषय बनाए और उसे बेचे। अजीब बात यह है कि खुद को बेचना ही तो शबनम का रोज़गार था, फिर भी वो ऐसा सोचता था। खैर, उसने अपनी कहानी तो बंद कर दी थी, लेकिन उन दोनों के दरमियान कोई नई कहानी बनने शुरू हो गई थी। पता नहीं क्यों मोहित शबनम को प्यार कर बैठा था और इसे एक रिश्ते का नाम देना चाहता था। उसे समाज, परिवार, किसी की परवाह नहीं थी, पर शबनम जानती थी कि एक तवायफ सिर्फ तवायफ होती है और किसी पुरुष से उसका रिश्ता सिर्फ जिस्म और पैसा का होता है। पर शबनम ने अपना जिस्म भले ही कितनी बार कितने लोगों को सौंपा हो, पर दिल मोहित के हवाले किया था, क्योंकि इस रिश्ते में जिस्म की बात नहीं थी, ये रूह से रूह को जोड़ता रिश्ता था। अपनी अंतिम मुलाकात में मोहित ने अपनी इकलौती उंगली में फनी अंगूठी को उतारकर शबनम की उंगली में पहना दिया था और पहली बार उसने शबनम का माथा चूमा था। ये एक ऐसा चुंबन था जैसे कि पहली बार किसी बच्चे ने स्लेट पर खड़िया से का से कबूतर या खा से खरगोश लिखा हो। शबनम मुस्कुराई जैसे कि मास्टर जी ने बच्चे की स्लेट पर वेरी गुड लिखा हो। मोहित शबनम को बताया था उसे 10 दिन के लिए ऑफिस के काम से कहीं जाना है और वापस आकर वो शबनम को हरदम के लिए अपने साथ ले जाएगा। शबनम और मोहित के साथ साथ कुछ सपने सजो बैठे थे। उसी रात लखनऊ से वापस अपने कानपुर लौटते समय अपने आने वाले कल के ख्वाबों में गुम मोहित की बस कब सामने आते ट्रक से लड़ गई, ये मोहित जान ही नहीं सका। धीरे धीरे मोहित अपनी चेतना खोने लगा और सब अंधेरे में डूब गया। दोस्तों, ये था पार्ट 3। पार्ट 4 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कीमती सा वक्त देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।